Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Tamia Maryam and my topic of discussion is advantages and limitations of plant omics. Here are the contents. सबसे पहला है introduction, then what are omics used for, application of omic technologies in crop improvement and limitations of plant omics. सबसे पहले इसका introduction देखते हैं। पिछले चंद दहाइयों में कई उम्मीद अफजा ओमिक्स टेक्नोलॉजीज़ हमारे सामने आई हैं। इन्हीं ओमिक बेस्ड अप्रोचेज़ ने जेनेटिक और मोलिकुलर बेसिस पर किसी क्रॉप्स की मॉडिफिकेशंस करके अपने आप को काफ़ी वैल्यूएबल साबित किया है। प्लांट ओमिक्स की काफ़ी अप्रोचेज़ हैं जिसमें जीनोमिक्स, म्यूटाजीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, फिनोमिक्स, आयनोमिक्स है। बाद इस स्लाइड में देखते हैं ओवरव्यू ऑफ मल्टी ओमिक्स अप्रोचेस फॉर क्रॉप्स के क्रॉप्स के अंदर प्लांट ओमिक्स किस तरह अप्रोच करती है। सबसे पहले है जीनोमिक्स। जीनोमिक्स कहाँ पे जीन्स कहाँ पे वर्क करेंगे? डीएनए के अंदर एज कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के नाम से जाहिर है ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, तो एमआरएनए के थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर के ज़रिए। इसके बाद है प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स नाम से ही ज़ाहिर है प्रोटीन वर्किंग है एज ए जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सप्रेशन। प्रोटियोमिक्स के साथ साथ मेटाबोलोमिक्स और आयनोमिक्स भी है, वो सेम एज जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सप्रेशन काम कर रहे हैं। उसके बाद फिनोमिक्स है, वो ट्रेट्स में कि डिफरेंट खसूसियात किस तरह एक इंडिविजुअल में शो होती हैं। अब देखते हैं कि व्हाट आर ओमिक्स यूज फॉर। ओमिक टेक्नोलॉजीज़ जो हैं स्पीशीज़ और इंडिविजुअल स्पीशीज़ के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और कुछ सेलुलर मॉलिक्यूल्स में डिफरेंसेस देखने के लिए टूल प्रोवाइड करते हैं। ओमिक टेक्नोलॉजीज़ प्लांट को ब्रीडर मुहैया करते हैं कि किस तरह वो इन्हेंस करके न्यू वैरायटीज़ डिज़ाइन करें, इस तरह कि उसके प्लांट की बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस को उसकी रिस्पॉन्स को बेयर करने में उसकी हेल्प मिले और क्रॉप को न्यू वैरायटी मिले। ओमिक्स एक्सपेरिमेंट कैन ऑफन बी कंडक्टेड इन हाई थ्रू पास एसेज दैट प्रोड्यूस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा ऑन द फंक्शनल और स्ट्रक्चरल अल्टरनेशन विद इन द सेल। अब ये ओमिक टेक्नोलॉजी जो है हमारे अंदर टॉक्सिसिटी मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। उसके बाद ओमिक टेक्नोलॉजीज़ फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, इसका जीनोमिक्स के अंदर भी रोल है कि किस तरह जीन रेगुलेशन में प्लांट ओमिक्स काम करती है। जीनोमिक्स कैन प्ले एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन इल्यूसिडेटिंग genetic variation which may enhance crop breeding efficiency and subsequently result in genetic improvement of crop species। ये crops को enhance करती है कि उसकी breeding efficiency को enhance करे। Structural genomics encompasses sequences, polymorphism and chromosomal organization and enables the construction of physical and genetic maps to identify trait of interest for plant biologist। मीन्स के जिस तरह हम जेनेटिक मैप की कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये प्लांट बायोलॉजिस्ट को जो है ट्रेट्स की आइडेंटिफिकेशन में मदद करती है। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं एपिजीनोमिक्स, म्यूटाजीनोमिक्स और पैनजीनोमिक्स। एपिजीनोमिक्स क्या है? जीनोमिक लेवल पर डीएनए या आरएनए में एपिजेनेटिक चेंजेस जो कि हिस्टोन मॉडिफिकेशन की फॉर्म में चेंजेस होती हैं उनको हम एपिजीनोमिक्स कहते हैं। अब म्यूटाजीनोमिक्स नेम से ज़ाहिर है कि उसमें म्यूटेशन हो रही है, जिन ट्रेट्स के अंदर जिन जीन के अंदर मॉडिफिकेशन हो रही है, म्यूटेशन हो रही है, उसको हम म्यूटाजीनोमिक्स कहते हैं। पैनजीनोमिक्स भी इसी तरह है कि पैनजीनोमिक्स डिफाइन एज द सम ऑफ कोड जीनोम शेयर्ड बाय ऑल इंडिविजुअल्स प्लस अ डिस्पेंसिबल जीनोम पार्शियली शेयर्ड is called pangenomics। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। माइक्रो एरे एनालिसिस के थ्रू डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव स्टेज किसी सोयाबीन और बार्ले की इसने ये रिवील किया है कि ये ड्रफ कंडीशन में भी डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ जीन करते हैं। इसी तरह डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन वाज आइडेंटिफाइड इन सोयाबीन अंडर डिहाइड्रेशन स्ट्रेस यूजिंग एन एफमेट्रिक्स जीन चिप एरे। Expression of genes have been found to alter various TFs in Arabidopsis, soybean and rice crops in response to
एबायोटिक स्ट्रेस। सेम इसी तरह एफएमेट्रिक्स जीन चिप एरे टेक्नोलॉजी में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सोयाबीन प्लांट जो है डिहाइड्रेशन की कंडीशन में किस तरह डिफरेंट तरह से जीन एक्सप्रेस करता है। एप्लीकेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्लांट हैव लार्जली केमिकली कम्प्लेक्स मशीनरी दैट एम्प्लॉय as a major defense system against abiotic stress and pathogen। abiotic stress और pathogen के खिलाफ एक ऐसा डिफेंस सिस्टम क्रिएट करता है जो कि उसको उस सिस्टम से या abiotic स्ट्रेस से बचाए रखता है। Mechanism of plant metabolic responses to stress depend on plant stress or pathogen interaction। Pivotal role of metabolites in cereal crops such as rice, maize and barley has identified presence of various biotic stressor। उसके बाद हम इसकी plant omics की limitations देखते हैं। Major limitations to conducting multi-omics are taxonomic or chemical compound database that are currently in nascent phase as more microbes are sequenced and discovered worldwide। Still, a handful of databases do exist that are well curated and are standard for conducting omics research. For both amplicon-based studies and metagenomic studies, open source databases include RDP, Silva, Green Genes, and Unite। Additional limitations to integrating multi-omics approaches in plant diseases ecology include cost per sample, especially when considering multiple evaluation techniques, and difficulties in integrating disparate datasets. Omics information inherently comes in different formats with different means of processing, analyzing, and interpreting the final results. Integrating those results across the genotype-phenotype spectrum can be challenging. So this was all about my lecture. Thank you. Any confusion you may ask in comment section.